हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज यानी कि 15 जुलाई को अरबी हिंदी नन हिंदी का एग्जामिनेशन पहली सिटिंग में था, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो से आप लोग अपना आंसर की मैच कर सकते हैं। 100% सही आंसर की होगा, जहां से आप मैच कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही करा है, कितना क्वेश्चन गलत करा है। ये 50 क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट सीरीज क्या है, तो बी है, ठीक है। यहां पर आपके सेट सीरीज हो सकते हैं ए और सी, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चंस देखो, ये क्या कहते हैं, व्यावहारिक हिंदी से पूछा गया क्वेश्चन है कि संक्षेपण का सही अर्थ क्या होता है। तो देखो संक्षेपण का अर्थ क्या होता है, गागर में सागर भरना मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को एक छोटी सी चीजों में लिखना, तो यह भी संक्षेपण का अर्थ होता है। बिंदु में सिंधु को समाना, यानी कि यहां भी अर्थ यह है कि बहुत सारी चीजों को एक छोटे से शब्दों में व्यक्त करना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी और ए और बी दोनों। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रारूपण का अंग्रेजी शब्द क्या होता है। तो प्रारूपण को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्ट। क्या कहते हैं, ड्राफ्ट। आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है यह किसमें है, तो अष्टम अनुसूची में किया गया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना कहता है कि संक्षेपण की विशेषता है, तो संक्षेपण की जो विशेषता होगी यहां पर क्या हो जाएगा, तो यह संक्षिप्तता हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि प्रारूपण के लिए एक प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो आपका आलेखन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चंस, तो देखो 8वां क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, क्या कहता है कि कार्यालय पत्र के लिए उदाहरण क्या है, तो सरकारी पत्र भी हो सकता है, अनुस्मरण पत्र भी हो सकता है, राजपत्र भी हो सकता है कार्यालय पत्र के अंतर्गत, तो यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे बात करते हैं अगला क्वेश्चंस कहता है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो देखिए शुद्ध शब्द का अगर चयन करना हो तो यहां पर देखिए ये अनुसरण लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, ठीक है, और ये अनुसरण भी बिल्कुल गलत है। ये आपका जो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनुसरण। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो यहां पर कहता है कि जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अधिक बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द जो होता है वह वाचाल होता है। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है, तो अगला है आपका कि अंग टूटना यानी कि थकान या दर्द होना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंटी मारना का अर्थ क्या होता है, तो यह आपका धोखा देना होता है, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इतिश्री होना, यानी कि इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त होना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मतलब क्या कहते हैं, विश्वासघाती मित्र। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, तो प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखो अगला नंबर क्वेश्चन है क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है विधान परिषद। क्या होता है मेरे भाई, विधान परिषद होता है, जो कि यहां पर बिल्कुल भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, विधानसभा को क्या कहा जाता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि रिलायबल का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो रिलायबल का जो अर्थ होता है मेरे भाई यहां पर सिंपली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए रिलायबल का जो अर्थ होता है यह उत्तरदायी होता है। क्या होता है, रिलायबल का अर्थ होता है उत्तरदायी। और देखिए यहां पर देनदार ये भी नहीं होगा, इसके बाद देखिए देनदार के बाद निर्धारक ये भी नहीं होगा, निर्धारण ये भी नहीं, शाब्दिक भी नहीं होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन है आपका कि इंफॉर्मेशन, क्या कहता है, इंफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो सूचना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि इंटरप्शन का हिंदी अनुवाद क्या होता है, तो इंटरप्शन का जो हिंदी अनुवाद होता है मेरे भाई यहां पर हो जाएगा बाधा। क्या हो जाएगा, बाधा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कीबोर्ड का हिंदी अनुवाद तो कुंजी पटल हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला नंबर देखो गिल्ट है, क्या है यहां पर, गिल्ट का हिंदी अनुवाद, तो गिल्ट की बात करें तो इसका हो जाएगा दोष, ठीक है, गिल्ट का क्या हो जाएगा, दोष। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला नंबर है गैजेट का हिंदी क्या होता है, तो राजपत्र होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर्टनाइटली का अर्थ क्या होता है, तो आपका पाक्षिक हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर्मल, फॉर्मल का अर्थ होता है क्या कहते हैं, सॉरी औपचारिक। क्या होता है, औपचारिक होता है आपका फॉर्मल का अर्थ, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो गवर्नर का अर्थ, गवर्नर का अर्थ क्या होता है, तो राज्यपाल होता है। आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो कहता है कच्छ के पिता का नाम, क्या कहता है, कच्छ के पिता का नाम क्या था, तो कच्छ के पिता का नाम बृहस्पति था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोपी और विदूषक, गोपी और विदूषक यह जो किसका पात्र है, तो यह सिंपली यहां पर मंजरी का पात्र है। आगे बात करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि पाषाणी पुस्तक किन्हें समर्पित किया गया है, तो बात करी जाए तो ये देखो शायद हमें लगता है कि ये करंट इवेंट से क्वेश्चंस जोड़ के पूछा गया है। वैसे अगर कहा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हमारे लिहाज से पृथ्वी जी कपूर को
को समर्पित किया गया, सॉरी क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन को क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन को क्या किया गया है, समर्पित किया गया है। समझ गए? तो ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के आंसर से श्योर नहीं हूं। आगे बात करेंगे अगला 29 नंबर क्वेश्चन, नारद किस संगीतिका के पात्र हैं? तो नारद जो है आपका गंगा बतरन का पात्र है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30वां नंबर क्वेश्चन आपका कहता है बासंती संगीतिका के पात्रों की संख्या कितनी है? तो बासंती संगीतिका के जो पात्रों की संख्या है सिंपली 7 पात्र है बासंती पत्रिका में। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि मंजरी संगीतिका में कितने दृश्य हैं? तो मंजरी संगीतिका में संभवतः जो है यहां पर इसका आंसर 5 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा किस संगीतिका का पात्र है? तो चित्रलेखा की बात करी जाए तो यह उर्वशी संगीतिका का पात्र है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि पासानी की विधा है, तो पासानी एक गीति नाट्य है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है असंभव शब्द अर्थविहीन अतल सागर, सागर जैसी बात आई तो गंगा क्या हो जाएगा? भागीरथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? भागीरथ हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित आपका उर्वशी है। कौन है? राजशेखर की कथा वस्तु से उर्वशी प्रेरित है। आगे बात करेंगे अगला देखो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है मेनका, उर्वशी और रंभा जो है यह किसका पात्र है? तो यह आपका उर्वशी संगीतिका का पात्र है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पासानी की संगीतिका नहीं है, तो पासानी की संगीतिका की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गंगा बतरन, बासंती, उर्वशी सभी के सभी पासानी की संगीतिका है। पासानी की 5वीं संगीतिका क्या है? तो सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा मंजरी। ठीक है, मंजरी जो है पासानी की 5वीं संगीतिका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहां हुआ था? तो आपका गया में हुआ था। आगे देखेंगे देवयानी के पिता का नाम क्या? तो शुक्राचार्य, लेकिन यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहां पर? तो समस्तीपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आरसी प्रसाद सिंह का जन्म जो है यह कब होता है? 1911 में। अगला कहता है संजीवनी के रचनाकार, तो आपका आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है संजीवनी का पात्र नहीं है, तो संजीवनी का पात्र की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर देखिए संजीवनी का पात्र जो है यहां पर कोई नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी पासानी काव्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला देखना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि संजीवनी विद्या सीखने जो है कच्छ किसके पास जाता है? तो शुक्राचार्य के पास जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा बतरन में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो आपका गंगा बतरन में कुल 3 दृश्य हैं। आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन भाषा की अलंकृति, तो क्या हो जाएगा इसका? आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है पासानी के पात्र नहीं है, तो पासानी का पात्र कौन नहीं है? तो देखो पासानी के अंतर्गत तो भाई गौतम भी है, अहिल्या, इंद्र, ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर आरसी प्रसाद सिंह की रचना नहीं है। आरसी प्रसाद सिंह की रचना की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली देखो आरसी प्रसाद सिंह की संजीवनी भी रचना है, जीवन का झरना भी, कलापी भी, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 50 नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है कि संजीवनी की कथा के मूल में है, तो संजीवनी की कथा के मूल में धार्मिक जागृति है। तो कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चन जिसका मैंने लगभग सभी प्रश्नों का आंसर जो है 100% आपको सही बता दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करना। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।